हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ है और मैंने बहुत सारे वोकेबलरी वीडियो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो अपलोड कर रखे हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की एसएससी की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के आपके सिनोनिम्स हैं इसी पोर्शन से बन जाएंगे। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको डेली 3 वोकेबलरी वर्ड्स मिलते हैं। तो मीनिंग इसका मतलब ये है कि आपका होलिस्टिकली डेवलपमेंट होगा विद रिगार्ड टू द इंग्लिश स्पीकिंग और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि भाई कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आपको कंटेंट कैसा अच्छा लग रहा है और कैसे तरह का कंटेंट और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेक्स इट ईजियर। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है मेक्स इट, इसको बनाती हैं ईजियर फॉर मोर वुमेन टू गेट सेफ अबॉर्शन। फॉर मोर वुमेन, और ज़्यादा औरतों के लिए टू गेट पाना सेफ अबॉर्शन, सुरक्षित अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब अबॉर्ट करना होता है बच्चे को बीच में टर्मिनेट करना। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई है होल्डिंग दैट सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन। आपको मैं बता दूं ये क्या केस है। जैसे एक लेडीज़ थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गई और उसका बच्चा जो था, प्रेगनेंसी थी वो 24 मंथ से ज़्यादा थी और जो उसके जो पार्टनर थे, उनके जो साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते थे, उनको अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, प्रीताग कर दिया उन्होंने। तो वो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में गई कि मुझे अबॉर्ट कराना बच्चा। तो अबॉर्ट नहीं परमिशन दी दिल्ली हाई कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया। तो उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ये होल्डिंग दैट सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन हैव द सेम राइट टू ए मेडिकली सेफ अबॉर्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, उन्होंने क्या रूलिंग ने क्या होल्ड किया है, क्या पक्का किया है कि सिंगल एंड अनमैरिड वुमेन, जो सिंगल है बिना शादी की हुई लेडीज है, हैव द सेम राइट, उसके पास भी सेम राइट है टू ए मेडिकली सेफ अबॉर्शन, मेडिकली सेफ अबॉर्शन का, एज मैरिड वुमेन इज ए नेसेसरी इंटरवेंशन। ये बहुत ज़रूरत का इंटरवेंशन हस्तक्षेप था। टू सेट द राइट एंड अनोमली, टू सेट द टू सेट राइट एंड अनोमली। अनोमली मतलब जिसमें क्या होता है, दुविधा होती है, असमंजस होता है। अनोमली बिटवीन द लेटर ऑफ द लॉ एंड इट्स प्रैक्टिस। जैसे लेटर ऑफ लॉ होता है एंड उसकी प्रैक्टिस में डिफरेंसेस होता है। मान लो एक तो रिटन फॉर्मेट में होता है और उसकी प्रैक्टिस में क्या क्या अनोमली आती है, दुविधा आती है। तो उसको सेट राइट, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा हस्तक्षेप किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहना है राइटर का। एंकर्ड ऑन द इक्वलिटी क्लोज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंकर्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप मान लो सपोर्ट कर रहे हो, प्रोपोनेंट हो, आप उसके समर्थक हो। एंकर्ड ऑन द इक्वलिटी क्लोज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी है अंडर आर्टिकल 14, एंड दैट इज द like think proponent or anchored by the Supreme Court by coming up with this such type of legislation। तो इन्होंने एक ये जो फैसला लेके आए हैं, वर्डिक्ट लेके आए हैं लेजिस्लेशन, तो उस पर ये क्या है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। एज वेल एज ऑन द राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी दैट कम्स आर्टिकल 21। संविधान के 21 में लिखा गया है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड प्राइवेसी है जो, या बॉडीली ऑटोनॉमी है कि लेडीज़ का अपनी बॉडी पे अधिकार है, वो वुमेन। द कोर्ट हैज़ रूल्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में कहते हैं। और ये बोला कि द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट देर इज ए नो रेशनल, रेशनल में लॉजिक या तर्कसंगतता, फॉर एक्सक्लूडिंग सिंगल और अनमैरिड वुमेन फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ वुमेन हु कुड सीक अबॉर्शन केयर आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये बोल रहे हैं कि देर इज ए नो रेशनल, कोई भी तर्कसंगतता नहीं है कि एक्सक्लूड करना सिंगल को, अनमैरिड वुमेन को, फॉर कैटेगरी ऑफ वुमेन हु कुड, उस कैटेगरी से जो हु कुड है। देखो कैसे यूज होता है, कुड का यूज यहाँ पे सीख सकते हैं। हु कुड सीक अबॉर्शन, तो फ्यूचर में यूज हुआ है, जो मतलब मांग सकती हैं। कुड सीक, सीक क्या होता है, मांगना। हु कुड सीक अबॉर्शन केयर आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो 20 सप्ताह का बच्चा हो जाता है उसके बाद, बट बिफोर 24 वीक्स, जो 24 महीने 24 वीक्स से पहले। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड डिक्लाइन टू अलाउ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ 25-year-old वुमेन हु वाज इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप। कंसेंशुअल मतलब उनमें सहमति थी, उसको अबॉर्शन कराना चाहती थी वो, तो ऊपर मना कर दी थी हाई कोर्ट ने। बट डिड नॉट वांट टू कैरी द प्रेगनेंसी, वो लड़की कैरी नहीं करना चाहती प्रेगनेंसी को, टू टर्म आफ्टर हर पार्टनर, किसके बाद, उसके पार्टनर ने डिक्लाइन टू मैरी हर, उससे शादी करने से मना कर दिया। द रीजन साइटेड दैट, उसने क्या रखा, सामने रखा, राइट साइटेड वाज बीइंग अनमैरिड,
and pregnancy having occurred consensually, she was not eligible to benefit of the amendment under the rules. तो ये बोल रहे हैं कि जो अमेंडमेंट आए हैं प्रेगनेंसी से रूल से रिलेटेड, ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई वो तो अनमेरिड है, क्योंकि ये क्लोज दिए हुए हैं, जो पुराना लॉ था उसमें क्लोज दिए हुए थे कि भाई आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है तो यू आर एलिजिबल टू गेट अबाउट योर चाइल्ड। बट मैरिटल स्टेटस भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि पहले से ही सिंगल है, और क्या है, सहमति से जो है प्रेगनेंसी हुई, कंसेंसुअली सहमति से हुई, तो यू आर नॉट लाइक एक फोर्सफुली कोर्शन वो लॉ में लिखा गया है, मतलब टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि भाई जो मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है तो अगर वो अबॉर्ट करा सकते हैं, या फोर्सफुली सेक्स हो रहा है या प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो कोई सी चीज़ नहीं होती, इसलिए हाईकोर्ट ने प्लेन रीडिंग पे उसको, दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसकी प्ली को, जो वो बोल रही थी कि भाई मुझे अबॉर्ट कराना बच्चा। सी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ द अमेंडमेंट अंडर द रूल्स, ये बोला। द हाई कोर्ट टू के टेक्निकल व्यू, हाई कोर्ट ने टेक्निकल व्यू लिया एज रूल 3B, जो रूल में 3B में तीसरे क्लोज में बी में लिखा गया है, विच लिस्टेड द वुमन एलिजिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सच ए रेप सर्वाइवर, या रेप सर्वाइवर होना चाहिए, या माइनर होनी चाहिए, 18 साल से नीचे होनी चाहिए, हु दोज फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, या मेंटल इलनेस होनी चाहिए, डिड नॉट एक्सप्लिसिटली होता है क्लियरली, ओस्टेंसिबली आप कह सकते हो, या एविडेंटली इंक्लूड सिंगल वुमन हु हैड बीन बिकम प्रेग्नेंट इन ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप। तो ये उसको क्लियरली बताता है कि भाई ये उस क्राइटेरिया में आती नहीं है। हाउएवर, जबकि द कोर्ट हैज़ गिवन ए परपोजिव मीनिंग ऑफ टू द रूल्स। परपोजिव क्या पर्पज है उस रूल का? चेंज इन मैरिटल स्टेटस, चेंज इन मैरिटल स्टेटस है कि भाई वो मैरिड है, अनमैरिड हो गई है, ऐसे है, तो एज वन ऑफ द रीजन फॉर विच अबॉर्शन ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड अपर लिमिट 24 वीक्स इज परमिशेबल। तो मैरिटल स्टेटस अगर चेंज हो रहा है तो उसका पर्पज देखते हैं कि क्या पर्पज है। मान लो वो पहले मैरिड होने की बात कर रहे थे, अभी मैरिड के लिए वो रेडी नहीं है, तो इसलिए उसका चेंज हो गया। पर्पज क्या है उसका, वो अब कोर्ट ने डिसाइड किया। एज द रेशनल हेयर इज पॉसिबल चेंज इन वुमेन मैरिटल सर्कमस्टांसिस, द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इवन अबंडनमेंट होता है कि किसी को परित्याग करना, छोड़ देना, बाय द पार्टनर कुड कॉन्स्टिट्यूट ए चेंज इन सर्कमस्टांसिस। तो ये भी इसको बना सकता है, कुड कॉन्स्टिट्यूट बना सकता है ए चेंज इन सर्कमस्टांसिस दैट कुड इम्पैक्ट एन अर्लियर डिसीजन टू कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी। तो ये चेंज हो सकता है भाई, अगर पहले मैरिज करने का वादा था, अभी वादा खत्म होगा, तो ये भी तो मैरिटल स्टेटस चेंज कर रहा है, पर्पस देखना उसका। द लेजिस्लेचर हैज़ अलाउड अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ टू registered medical practitioner are of the opinion that continuing the pregnancy would involve a risk of woman life। अगर 24 सप्ताह से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी अबॉर्ट करानी है तो दो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका सहमति चाहिए, उनके ओपिनियन चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, तो दैट ये वुड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क ऑफ, वुड होगा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है वुड होगा इन्वॉल्व रिस्क ऑफ वुमन लाइफ और कोज ग्रेव इंजरी टू हर हेल्थ। हेयर टू द कोर्ट हैज़ टेकन ए पर्पजिव व्यू, मतलब क्या उद्देश्य है उसका व्यू लिया, लेइंग डाउन दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी अफेक्ट्स ए वुमन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये मान लो वो लेडी चाहती नहीं उस प्रेगनेंसी को, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्टेड कर देगी, और रेंडरिंग होता है लाइक कोज समबडी इन टू पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब उसको डाल देगी, रेंडरिंग इट क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट सी अलोन शुड डिसाइड ऑन वेदर टू अंडरगो एन अबॉर्शन। तो उस पर छोड़ देना चाहिए, उसको उस सिचुएशन में डाल देना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है कि सी अलोन शुड डिसाइड, उसको अकेले को डिसाइड करना चाहिए वेदर टू अंडरगो एन अबॉर्शन ऑन ए क्वेश्चन दैट डिड नॉट डायरेक्टली अराइज इन दिस केस। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि जो इसमें डायरेक्टली अराइज नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है। इन दिस केस द कोर्ट हैज सेड रेप सर्वाइवर हु मे लीगली सीक एन अबॉर्शन इन द एक्सटेंडेड पीरियड, जो रेप सर्वाइवर है वो एक्सटेंडेड पीरियड में भी अबॉर्शन मांग सकती है। विल आल्सो इंक्लूड सर्वाइवर ऑफ मैरिटल रेप भी हो सकता है। मैरिटल रेप देखो इसमें एक क्लोज आया है, इसमें एक क्लोज आया कि अगर मैरिटल रेप इंडिया में कंसीडर नहीं होता है, आपको पता है, बट सिर्फ इस केस के लिए ये वैलिड कर दिया गया है। मतलब अगर लेडीज़ कहे कि ये मैरिटल रेप के थ्रू बच्चा हुआ, कंसीव हुआ, तो आई वांट टू अबॉर्ट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, दैट इज़ लाइक पर्टिकुलरली वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर क्लोज, मतलब इसके लिए मैरिटल रेप को कंसीडर करेंगे और वो अपना अबॉर्शन करा सकती है। वैसे इंडिया में मैरिटल रेप को अलाउड, मतलब वो मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि 376 में ये दिया गया है कि भाई जो भी मैरिटल रेप वगैरह की कोई डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, इसको कंसीडर नहीं किया। बट इसी क्लोज के लिए वो मान लिया गया है मैरिटल रेप को। अगर वो बोलेगी कि ये फोर्सफुल बच्चा है, आई डोंट वांट टू हैव दिस पर्टिकुलर चाइल्ड एंड माई लाइक सिबलिंग्स माई हस्बैंड्स has forced me to have such type of child, or that's why I want to
about this particular child, that it is valid under this particular judgment. The judicial view may prevent, judicial view है जो रोक सकता है questions being raised as to whether the pregnancy caused by marital rape. बोल रहे हैं कि जुडिशियल व्यू है, जो न्यायिकता का व्यू है, मे प्रिवेंट रोक सकता है क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड, क्वेश्चन उठाने से पहले, मतलब बीइंग रेज्ड एज टू वेदर प्रेगनेंसी कोज्ड बाय मैरिटल रेप और नॉट, विच इज़ नॉट ए क्राइम. ये क्राइम नहीं है. जो मतलब बच्चे का मतलब प्रेग्नेंट होना कोई क्राइम नहीं है. एंड कुड आल्सो टर्मिनेटेड अंडर दिस रूल, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं एट ए टाइम व्हेन अनसेफ अबॉर्शन रिमेन्स ए मेजर कॉज ऑफ मटेरियल. पता क्या है, क्योंकि लाइक जो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए है कि भाई मैरिड वुमेन को दे रखा है, अनमैरिड वुमेन को राइट्स नहीं दे रखा. दैट्स वाई दे आर सीकिंग फॉर द अनसेफ अबॉर्शन, बिकॉज वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो वैलिड नहीं है या क्वैक बोलते हैं, बिल्कुल जो झूठे डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं. एंड दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर देयर बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इवन फॉर देयर हेल्थ आल्सो. तो ये बोल रहे हैं कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी, जो मतलब बच्चों को पैदा करते टाइम लेडीज मरती हैं, पर 1000 डेथ कितनी होती है उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी. इट इज़ सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है. दैट एडवांसेस, जो आगे लेके जाता है द कॉज ऑफ सेफ अबॉर्शन सर्विस, जो वो बताते हैं कि इससे सेफ अबॉर्शन सर्विसेज होंगी, नहीं तो बहुत सारी मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ होती है. आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया, बहुत ही सिंपल एडिटोरियल था. लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड सो दैन यू कैन इम्प्रूव योर conversation style by using such type of advanced vocabulary. The first vocabulary word is intervention. Intervention हस्तक्षेप, बीच में टांग अड़ाना. Military intervention in the crisis, मिलिट्री ने इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप किया क्राइसिस में, आपदा में. अनोमली, अनोमली होता है मतलब जो असंगति होती है, ऐसा मान्य था. We discovered an anomaly in the sales figures for अगस्त, अगस्त की जो सेल्स फिगर थी, we found anomaly, उसमें असमानता मिली. रेशनल मतलब लॉजिकल. व्हाट इज़ रेशनल बिहाइंड दीज न्यू एग्जाम्स, क्या तर्कसंगतता इसके बीच में. कंसेंसुअल होता है विचार सम्मति, सर्वसम्मति से, विद ए कंसेंसुअल अप्रोच, सहमति से. अबंडेंट होता है परित्याग करना, छोड़ देना. रिलिंक्विश भी इसका सरनेम होता है, सिनोनिम्स होता है. आई होप आपको समझ में आएगा. शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू वांट मी टू इम्प्रूव इन दिस वीडियो. ओके.